फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरोना टाइम में पैदा होने वाली एक और समस्या के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे कोरोना के मरीज़ जो स्टेरॉइड्स के ऊपर है या जिनको ऑक्सीजन चल रही है, वो इस घातक बीमारी का शिकार हो गए हैं और बहुत से लोगों की इस बीमारी ने जान ले ली है। इस बीमारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस के बहुत सारे केस हिंदुस्तान में भी आए हैं। बहुत से लोग की जान भी इस बीमारी ने ले ली है। म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, कितने तरह की होती है, क्या क्या इसके लक्षण हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, ये सभी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कृपया अंत तक मेरे साथ बने रहिए। म्यूकोरमाइकोसिस को जाइगोमाइकोसिस भी बोलते हैं। ये एक सीरियस फंगल इन्फेक्शन है। जो एक फफूंदी होती है या फंगस होती है, उसका एक ग्रुप होता है जिनको हम बोलते हैं म्यूकोरमाइसिटीज़। तो म्यूकोरमाइसिटीज़ ग्रुप की एक फंगस हैं जो इस इन्फेक्शन को करती हैं। ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में मिलती है, ज़मीन में, या जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है जैसे पत्तियां हैं, कंपोस्ट फाइल्स हैं, रॉटन वुड्स हैं। और जो भी लोग इसके संपर्क में आते हैं, जो इसमें सांस लेते हैं इसके आसपास, या कोई कट उनके शरीर में है वहाँ उसके टच में आ गया, तो उससे ये होती है। आजकल कोविड पेशेंट्स में ये कई बार जो हमारा ऑक्सीजन देने का जो सिस्टम होता है उसके थ्रू एंटर कर जाती है, या जो लोग स्टेरॉइड्स के ऊपर, प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड्स के ऊपर है, उनकी शुगर ज़्यादा हो जाती है, उनको ये इन्फेक्शन हो रहा है। ये इन्फेक्शन, ये जो फंगस है, ये कई तरीके से जो है हमारे बॉडी में इफ़ेक्ट डालती है। जिस ऑर्गन में भी पहुंचती है वहाँ पर ये उसका डैमेज करना शुरू कर देती है। इसमें कई जो ऑर्गन्स हैं जिनमें जाती है, उसमें मुख्य हैं साइनस और ब्रेन, जिसको कि राइनो सेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस बोलते हैं। इसमें ये साइनस के अंदर एंटर हो जाती है पहले, और साइनस से फिर ये ब्रेन में पहुंच जाती है। ख़ास तौर से ये उन लोगों में कॉमन है जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है, या जिन लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका होता है। दूसरी फॉर्म होती है इसकी कि ये फेफड़ों में पहुंच जाती है, जिसको हम पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस है ये, और ये अधिकतर कैंसर के लोगों में होती है, जिनको कैंसर हो रहा होता है या जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है, उन लोगों में ये अधिकतर इसका इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरी जो जगह है इसकी, ये हमारी आंतों के अंदर चली जाती है, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। ये यंग चिल्ड्रन के अंदर ज़्यादा होती है, ख़ास तौर से जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं या लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, 1 साल 1 महीने से कम उम्र के, या जिन लोगों को, बच्चों को प्रीमेच्योर होने की वजह से उनके एंटीबायोटिक्स, सर्जरी या अदर मेडिकेशंस उनके चल रहे होते हैं, उनको ये अक्सर हो जाती है। एक और टाइप की म्यूकोरमाइकोसिस होती है जो हमारी स्किन में हो जाती है, जिसको हम क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। जब हमारे किसी रोगी के स्किन के अंदर कोई कट होता है, उस कट के अंदर ये फंगस एंटर हो जाती है और वहाँ पर ये सेटल होकर अपना इन्फेक्शन कर देती है। ख़ास तौर से उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। और अंत में ये डिसेमिनेटेड टाइप की होती है, जो पूरे शरीर में फैल जाती है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और काफ़ी ज़्यादा हैज़ार्डस और फैटल होती है, क्योंकि ये फाइनली ब्रेन के अंदर चली जाती है, जिसमें ब्रेन के साथ साथ स्प्लीन, हार्ट और स्किन जैसे अन्य जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनका ये इन्वॉल्वमेंट कर देती है। अब हमारे लिए जानने की बात यह है कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस हो गई है, किस तरह से आप पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति को ये म्यूकोरमाइकोसिस हुई है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं।
जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग ऑर्गन्स में ये जाती है, वहाँ इसका इन्फेक्शन होता है, उसी हिसाब से इसके सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर से अगर आप देखें कि अगर हम जिस हिसाब से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उस हिसाब से क्या क्या सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर इसको पहचाना जा सकता है। पहला, जैसे मैंने बताया, साइनस और ब्रेन के अंदर राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। इसमें क्या होता है कि एक साइड के फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, सिर दर्द, साइनस का कंजेशन और ब्लैक लीजन्स, स्किन काली होने लगती है, ख़ास तौर से जो नेजल ब्रिज है या अपर साइड ऑफ माउथ, वहाँ पर एक काले काला लीजन्स बन जाता है और मरीज को बुखार रहने लगता है। दूसरी तरह की जब ये लंग में इन्वॉल्व हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। इसके लक्षण हैं बुखार होना, खांसी, छाती में दर्द और सांस चढ़ना। ये मेन सिम्टम्स पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस के होते हैं। अब अगर ये खाल के अंदर या स्किन के अंदर एंटर होती है, जिसको कि क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, इसमें क्या है कि स्किन में छाले या ब्लिस्टर्स टाइप के हो जाते हैं, उनमें अल्सर बन जाता है और जो अफेक्टेड एरिया है वो काले रंग का हो जाता है, इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं, काले रंग का हो जाता है। और इसके जो सिम्टम, इसके साथ साथ मरीज को दर्द होगा, वहाँ पर गर्म हो जाएगा वो जगह, एक्सेसिव तरीके से लाल हो जाती है वो जगह, और उस घाव के आसपास स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। आंतों के अंदर होने वाली जो म्यूकोरमाइकोसिस है, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, उसका पहला लक्षण है पेट के अंदर दर्द, उल्टी की फीलिंग, जिसको हम नोजिया बोलते हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ये इसके बहुत कॉमन लक्षण हैं। डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ये टिपिकली उन लोगों में हो जाती है कि जो लंबे समय से किसी मेडिकल बीमारी से ग्रसित हैं, एडमिटेड हैं, या जिनका लंबा इलाज चल रहा है। तो इसके लक्षण को जानना जो है, आप ही समझिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये जिस ऑर्गन के अंदर भी चली जाती है वैसे ही लक्षण इसमें आ जाते हैं। इसमें ख़ास तौर से ये ब्रेन को इन्वॉल्व करती है, तो मेंटल स्टेटस चेंज होने लगता है और व्यक्ति कोमा में चला जाता है। अब इस बीमारी के अंदर लक्षण के साथ साथ किन लोगों को इसका रिस्क है और किन लोगों को ये ज़्यादा होने की संभावना होती है और इससे कैसे बचा जाए। ये एक रेयर कंडीशन है, लेकिन आज की तारीख में कोविड-19 के साथ साथ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। और जो लोग रिस्क पर हैं उनमें ख़ास तौर से वो लोग जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, और ख़ास तौर से अगर डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन होता है कीटो एसिडोसिस, जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जिनको हो जाता है, उनमें इसके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कैंसर के रोगी, ऐसे रोगी जिनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट वाले लोग, या न्यूट्रोपीनिया, जिनको कि वाइट ब्लड सेल्स कम हो गई हों, लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड थेरेपी, जो लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पर चल रहे हों, या जिनको इंजेक्शन ड्रग यूज़ हो, जहाँ जहाँ पे जगह जगह बार बार उनको इंजेक्शन लगाने पड़ते हों, वहाँ पे सेट हो सकती है। या जिन लोगों के शरीर में ज़्यादा आयरन होता है, जिसको ह्यूमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं, उनको भी इस फंगस के होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। अगर किसी लोगों को सर्जरी के बाद स्किन इंजरी है, घाव ठीक नहीं हुआ है, या बर्न या वुंड हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसे में भी ये फंगस उन घाव के अंदर घुस सकती है और वहाँ ये क्यूटेनियस और उसके बाद फिर ये सिस्टमिक जो है म्यूकोरमाइकोसिस पैदा कर सकती है। ख़ास तौर से वो बच्चे जो प्रीमेच्योर होते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, उनको म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कैसे लग जाती है? किसी भी तरह से अगर
कोई भी व्यक्ति इसके संपर्क में आया जो इसके लिए प्रोन है या जिसको ऑलरेडी हो सकती है, जैसे मैंने बताया स्किन में कट है उसके अंदर हो सकती है, या ख़ास तौर से जो फंगल स्पोर्स इसके हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी रहते हैं, वो फंगल स्पोर किसी भी तरह से अगर आपके लंग में चले गए, आपकी इम्यूनिटी को इन्होंने क्रॉस कर दिया और ये नहीं ठीक हो पाया तो ये सेट हो जाती है। क्या ये बीमारी कंटेजियस है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेजियस क्या है कि एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने वाली। ये बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को म्यूकोरमाइकोसिस है तो उससे दूसरे व्यक्ति को ये बीमारी नहीं लगेगी। इट इज़ नॉट ए कंटेजियस डिजीज़। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या बिटवीन पीपल एंड एनिमल्स, आदमी और जानवरों के अंदर भी एक दूसरे से ये नहीं फैल सकती। तो अपने आप को इससे बचाने की ज़रूरत है और इसका इलाज तुरंत करने की ज़रूरत है। इसके लिए ट्रीटमेंट में ख़ास तौर से, क्योंकि ये एक डॉक्टर्स का प्रीव्यू है, जैसे भी अगर इसके कोई लक्षण नज़र आते हैं तो एक्सपर्ट प्रोफेशनल डॉक्टर से इसका इलाज कराइए, जांच कराइए। ख़ास तौर से कुछ एंटी फंगल मेडिसिन्स हैं जो इसके ऊपर इफ़ेक्टिव है, जैसे एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाजोल, इसावुकोनाजोल। ये तीनों दवाइयाँ एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाजोल और इसावुकोनाजोल को वेन के थ्रू दिया जाता है, जिससे इसका इलाज होता है। और मुंह से देने वाली भी एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे पोसाकोनाजोल और इसावुकोनाजोल को माउथ से भी दिया जा सकता है। लेकिन जो नॉर्मल यूज़ होने वाली एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स है, जैसे फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, एथिनोकेंडिन्स, ये दवाइयाँ इसके ऊपर असर नहीं करती हैं। इसलिए दोस्तों, ये घातक बीमारी है, आप इसका ध्यान रखें, ख़ास तौर से डायबिटीज़ लोग जिनको कि इसका ज़्यादा खतरा होता है। धन्यवाद।